जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से जब से कार्यभार संभाला गया है दोस्तों, तब से एक के बाद एक ऐसे फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसने विपक्ष के फर्जी प्रोपेगेंडे को पूरी तरीके से धराशाही कर दिया है। और विपक्ष भी भौचक्का रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। उनके फर्जी प्रोपेगेंडे को जरा भी एंटरटेन ही नहीं करते सीजेआई साहब, सीधे तल्ख टिप्पणी करके कोर्ट के बाहर कर देते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से विपक्ष को मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया गया है सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से। यह मामला एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के है, चुनाव में धांधली की प्रक्रिया को लेकर है। ये तमाम चीजें विपक्ष जोरों शोरों से पिछले कई महीनों से उठाने में लगा है। एक बार फिर से उसने कोर्ट में हिमाकत की उठाने की, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से इनको एक्सपोज कर दिया, इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सीजेआई साहब कर क्या रहे हैं। दरअसल एक पिटीशन दाखिल की जाती है। बिहार में चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चुनावी हार की जो कसक है वो विपक्षी खेमों के गले नहीं उतर रही है। विपक्ष को अभी भी लग रहा है कि बिहार के चुनाव में एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, बड़े पैमाने पर धांधली करके उनको साइडलाइन किया गया है। और सच्चाई तो विपक्ष भी जानता होगा, लेकिन जानबूझ करके ऐसी हरकतें बार बार सुप्रीम कोर्ट में की जा रही हैं। अब की बार में एडीआर की तरफ से, एक ये एनजीओ है, इसकी तरफ से एक पिटीशन दाखिल की जाती है। और इस पिटीशन में दोस्तों दावा क्या किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली कोट करके। एडीआर की तरफ से दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम काटने के लिए प्री फिल्ड जो नोटिस थे वो केंद्रीय स्तर पर भेजे गए थे। यानी कि ये लोग ये दावा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, उनके नाम काटने के लिए प्री फिल्ड जो नोटिस थे केंद्र सरकार के पास में, केंद्रीय स्तर से उनको भेजा गया और फिर उनके नामों को काट दिया गया। इतना ही नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऐसे नोटिस जारी करने का अधिकार केवल स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को होता है, ना कि केंद्र सरकार के पास में या फिर केंद्रीय प्राधिकरण को। इनका गंभीर आरोप इन्होंने मढ़ दिया केंद्र सरकार के ऊपर कि चुनाव जब चल रहा था बिहार में, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस समय केंद्र के कहने पर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से उनके नाम काट दिए गए हैं। इसके बाद में चुनाव आयोग का पक्ष क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तल्ख टिप्पणी जरा सुप्रीम कोर्ट की सुनिए। और दोस्तों पता है ये जो याचिका दाखिल की गई थी, ये किस बेसिस पर दाखिल की गई थी, जरा आप ये भी जान लीजिए। इस देश में बहुत सारे मीडिया हाउस हैं जिनका सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ एक यही प्रोपेगेंडा चलता है कि मोदी, योगी, भाजपा, एनडीए को गरियाना, इनके खिलाफ में फर्जी नैरेटिव सेट करना, इनके खिलाफ में ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करना जिन्हें लोगों के द्वारा पढ़ा या सुना जाए तो उन्हें लगे कि हां मोदी जी तो बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला कर रहे हैं, और उसके बाद में ही मोदी के खिलाफ में ये नैरेटिव सेट करते हैं। तो ऐसी ही एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये याचिका दाखिल की गई थी। इस रिपोर्ट को ढाल बना करके ये याचिका दाखिल की जाती है और उस रिपोर्ट को बाकायदा उनकी जो याचिका थी उसमें दोस्तों कोट किया जाता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले किए गए हैं, प्री फिल्ड नोटिस केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को देखा, 2 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पहले खुद सीजेआई सूर्यकांत और दूसरे जस्टिस जॉ माल्या बागची। उन्होंने इस याचिका को देखा, एक मीडिया हाउस का नाम भी उसमें मेंशन्ड था। उसके बाद में सीजेआई सूर्यकांत ये कहते हैं कि किसी भी मीडिया हाउस की रिपोर्ट के बेसिस पर हम एक संवैधानिक संस्था को तलब नहीं कर सकते। यानी कि जवाब मांगने की बात कही जा रही थी चुनाव आयोग से, तो सीजेआई सूर्यकांत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह कहा कि हम किसी भी मीडिया हाउस की रिपोर्ट के बेसिस पर किसी भी संवैधानिक संस्था को, मैं कोट अनकोट बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, किसी भी संवैधानिक संस्था को हम तलब नहीं कर सकते, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं कई बार वो तथ्यात्मक भी ठीक नहीं होती हैं। इशारों इशारों में सीधे तौर पर बता दिया सीजेआई सूर्यकांत ने कि हम किसी भी मीडिया हाउस के फर्जी प्रोपेगेंडे के बेसिस पर, फर्जी नैरेटिव के बेसिस पर हम संवैधानिक संस्था को तलब नहीं कर सकते। अगर आपको इतना ही लगता है कि उस मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावे बिल्कुल ठीक हैं, वो सच है, पूरी सच्चाई है, तो आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए, आप हलफनामा दाखिल कीजिए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आइए।
अब दोस्तों, जब यहां पर हलफनामा और शपथ पत्र की बात कही गई है तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्यों ये लोग बचते और डरते दिखाई देते हैं शपथ पत्र दाखिल करने से या फिर हलफनामा दाखिल करने से। आखिरकार इसमें हुआ क्या ऐसा है जो इधर उधर की तो ये बात करेंगे लेकिन शपथ पत्र और हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा राहुल गांधी की ओर ले जाना चाहता हूं। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। बिहार के चुनाव में भी धांधली के आरोप मढ़ दिए। बिहार में चुनाव जब नहीं भी हुए थे, जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, और हरियाणा में जब इलेक्शन कंप्लीट हुए थे तो इन्होंने एक 6 फुट ऊंचे कागजों के बंडल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे और बड़े बड़े दावे करे थे कि कैसे डुप्लीकेट वोटर, एक ही जगह पर एक ही मकान संख्या, वहां पर कैसे ये सारे के सारे वोटर आ गए। ये तमाम दावे किए गए थे। तब चुनाव आयोग ने, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, तब आप ये कोरिलेट कर पाएंगे दोनों चीजें जो शपथ पत्र और हलफनामे की जा रही है। तब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा था कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। इनकी तरफ से ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं और अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके दावों में, उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर राहुल गांधी हलफनामा दाखिल करें, शपथ पत्र लें, उसके बाद में इस मामले की जांच की जाएगी। राहुल गांधी ने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर एक जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हर एक सभा में उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को गालियां दी हैं, लेकिन राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं हुई और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दूसरे भी जो विपक्षी दल इस लाइन में दोस्तों खड़े हुए, इनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यह हलफनामा दाखिल कर लें, कि ये शपथ पत्र दाखिल कर लें, क्योंकि अगर इन्होंने ये दाखिल किया तो इनके आरोप जैसे ही झूठे साबित होंगे, इनके ऊपर उल्टा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इसी वजह से एडीआर की तरफ से भी जो है हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता। एक मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पर ये पहुंच जाते हैं कोर्ट में और तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी कंप्लेंट्स के बेसिस पर, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर किसी भी संवैधानिक संस्था को हम तलब नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग आकर के दे तो हम बिल्कुल भी निर्देश जारी नहीं कर सकते। ये तल्ख टिप्पणी करी गई एडीआर। एडीआर दोस्तों एक ऐसी एनजीओ है जो पिछले लंबे समय से विपक्षी दलों के साथ साथ लगातार चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है और बार बार पिटीशन का इनकी तरफ से गेम खेला जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब यह याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इनकी तरफ से दावे किए गए एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के बेसिस पर, उसके बाद में चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने क्या पक्ष रखा वो भी मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं। वरिष्ठ अधिवक्ता द्विवेदी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी नोटिस संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों की ओर से ही जारी किए गए थे। यानी कि जो आरोप लगाया गया एडीआर की तरफ से और यह कहा गया कि प्री फिल्ड नोटिस जो है थे वो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय स्तर पर जारी किए गए कि इतने मतदाताओं के नाम काटने हैं। तो चुनाव आयोग ने, जो वकील हैं उन्होंने इस दलील का काउंटर करते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर झूठ है। मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए सवाल बेहद ही गंभीर, ये झूठे लगा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जिला चुनाव अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए उनकी तरफ से ही ये जारी किए गए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में चुनाव आयोग ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन किया है और किसी भी स्तर पर अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स का दावा, जो मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है, इस पर भी चुनाव आयोग के पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि मीडिया कि जो रिपोर्ट ये लोग दिखा रहे हैं वो सीधे तौर पर भ्रामक और उसके तथ्य गलत हैं, यानी कि तथ्यात्मक ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर तमाम टीका टिप्पणियां की गई। उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपों को विधिवत रिकॉर्ड में लेकर के नहीं आया जाता तब तक चुनाव आयोग से प्रतिक्रिया नहीं मांगी जा सकती। यानी कि चुनाव आयोग ने जो विधिवत रिकॉर्ड की बात कही उसका मतलब यह है कि आपको शपथ पत्र देना होगा, आपको हलफनामा दाखिल करना होगा इस बाबत, उसके बाद ही हम चुनाव आयोग से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।
अब न ये कभी हलफनामा दाखिल करेंगे, ना इनकी कभी हिम्मत होगी कि ये लोग शपथ पत्र दाखिल करें, तो फिर चुनाव आयोग से भी सवाल पूछने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि चुनाव आयोग आपके ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, आप हलफनामा या फिर शपथ पत्र दाखिल कीजिए। अब दोस्तों, दिलचस्प बात पता क्या है, बिहार का चुनाव कंप्लीट हुए कितना समय बीत चुका है। बिहार में नई सरकार के जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन अभी भी ये हार की जो टीज है इनको पच नहीं रही है। लालू प्रसाद यादव से लेकर के कांग्रेस पार्टी और जितने भी रीजनल विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनका यह गठबंधन था, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतने सालों के बाद भी मोदी और नीतीश के मैजिक ने बिहार में क्लीन स्वीप कैसे कर दिया, कैसे इनमें जो है सुपड़ा साफ कर दिया। ये तो सबसे बड़े बिहारी होने का दावा करते थे, तो इन्हें यह चीज पच नहीं रही और इसीलिए बार बार अपनी हार की टीज के तहत सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए। इन्हें लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट गाहे बगाहे अगर चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है तो उस टिप्पणी के बेसिस पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देंगे। जैसे कि कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस याचिका पर सुनवाई करने से जब इनकार कर दिया कोर्ट ने, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तो विपक्ष ने नेशनल हेराल्ड के मामले को इस तरीके से लोगों के बीच में पोर्ट्रे किया जैसे क्लीन चिट दे दी गई हो राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर। इस पर भी मैं आज एक विधिवत रिपोर्ट लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के मन में क्रिएट हो चुकी है कि क्या नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को क्लीन चिट दे दी गई है, क्या उन्हें अब इस मामले में पूरी तरीके से बरी कर दिया। यह जानना, सच लोगों के बीच में आना सच बेहद ही जरूरी है, क्योंकि फर्जी प्रोपेगेंडे बहुत चलते हैं सोशल मीडिया पर। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।